क्या आप जानते हैं कि बैकलिंक जनरेशन अभी भी एक मेजर रैंकिंग फैक्टर है? कई सारे एसईओज, कई सारे वेबमास्टर्स आपको यूट्यूब और बाकी चैनल्स पे मिल जाएंगे ये कहते हुए कि बैकलिंक जनरेशन आज एक ओल्ड स्कूल टैक्टिक्स रह गई है। लेकिन अभी भी बैकलिंक जनरेशन काफी वर्क करती है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है और जितने भी बड़े वेबमास्टर्स हैं वो खुद अभी भी यही कहते हैं। वेलकम टू शुद्ध नॉलेज। मैं हूं रविकांत और आज आप सीखने वाले हैं बैकलिंक जनरेशन की महिमा मंडली, यानी कि बैकलिंक्स कैसे जनरेट करते हैं, बैकलिंक्स होते क्या हैं और बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस अभी भी एसईओ में क्यों है। नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। Why does strong backlink generation is required? As far as SEO is concerned, यानी कि strong backlink generation की अभी भी जरूरत क्यों है अगर हम SEO की बात करें? इसके कई सारे कारण हैं। उनमें से मैंने टॉप 4 कारण अभी यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला कारण है ऑनलाइन रेपुटेशन। जब आप ऑनलाइन होते हैं, आपका कंटेंट ऑनलाइन होता है तो लोग आपके कंटेंट को पढ़ते हैं। आपका कंटेंट अच्छा होता है तो उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे फीडबैक देते हैं अपने। इसकी साथ ही आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन, आपकी जो ब्रांड की आउटरीच है वो बढ़ने लगती है। सेकेंड पॉइंट है ब्रांड एक्सपोजर। इसका मतलब ये हुआ कि बैकलिंक जनरेट करने से आप जितने भी तमाम सर्च इंजन पे है, जो भी वहां पर यूजर्स आपको मिलेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को उन सब के सामने एक्सपोज कर रहे हैं और उनको भी पता चल सकेगा कि आप क्या हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट कहता है फ्री रेफरल ट्रैफिक, यानी कि आपको ट्रैफिक मिलेगा, वो भी रेफरल वाला, जो कि हमेशा गूगल को बड़ा ही पसंद है अगर आपकी वेबसाइट को तमाम तरह के रेफरल ट्रैफिक मिल रहे हैं। अब ये रेफरल ट्रैफिक है क्या? रेफरल ट्रैफिक कुछ इस तरह से समझिए, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, बीच में आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट को तमाम तरह की सोशल मीडिया पर आपके कंटेंट, आपकी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा और पिंटरेस्ट, और इसके अलावा कई और भी वेबसाइट्स हो सकती है। लेकिन गूगल और बाकी सर्च इंजन को छोड़ के इन वेबसाइट्स के थ्रू अगर कोई आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होता है तो उसे हम रेफरल ट्रैफिक कहते हैं और इस तरह से आपकी बैकलिंक जनरेशन और भी इंप्रूव होती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये कहता है कि क्रिएट न्यू रिलेशनशिप्स। बैकलिंक जनरेट करने से रिलेशनशिप्स, क्या कुछ ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस ऑनलाइन रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस रिलेशनशिप के बारे में जहां पर आपका जो आपकी सर्विसेज है, आपके प्रोडक्ट्स है, सारे के सारे ऑनलाइन अवेलेबल है आपके ऑनलाइन जो यूजर्स है उनके सामने। तो यहाँ पर आपके रिलेशन उन सबके सामने बढ़ेंगे क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स को जानना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो इस तरह से आप बैकलिंक जनरेट करने से आपको ये 4 तरह-तरह के फ़ायदे होंगे। हो सकता है कि अभी ये 4 आपको जो फ़ायदे हैं उसको समझ में ना आ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप इसके अंदर डीपली घुसेंगे तो आपको चीज़ें समझने या समझ में आने लगेंगी कि यस, बैकलिंक जनरेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बैकलिंक्स की डेफिनेशन की। बैकलिंक्स होता क्या है? जब आपकी वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक मिलता है या आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट से लिंक्ड हो जाती है तो आपको बैकलिंक्स मिलता है, जिसको हम इनबाउंड लिंक्स या इनकमिंग लिंक्स भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये रहा आपकी वेबसाइट और ये है 5 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जहां पर आपकी वेबसाइट का कंटेंट और लिंक आपने पोस्ट किया है। तो गूगल या बाकी सर्च इंजन जब इन वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको आपके वेबसाइट का लिंक मिलता है। तो क्योंकि 5 डिफरेंट वेबसाइट से आपकी वेबसाइट को लिंक मिल रहा है, यानी इनकमिंग आपकी लिंक मिल रही है आपकी वेबसाइट को, तो ये गूगल की नजरों में, बाकी सर्च इंजन्स की नजर में इनबाउंड लिंक्स या हम इसको बैकलिंक्स भी कह सकते हैं। तो ये बैकलिंक्स हैं। एक तरह से ये सारी वेबसाइट आपकी वेब पेज या किसी वेबसाइट या पूरी वेबसाइट से लिंक हो रही है, यानी इनका एक चेन कनेक्शन बन रहा है, तो ये बैकलिंक्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी सर्च इंजन हैं,
बैकलिंक्स को एज अ वोट केटर करते हैं किसी स्पेसिफिक वेब पेज के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेब पेज पे जितने ज्यादा बैकलिंक्स मिलेंगे तो उसको एज अ वोट काउंट करके वो आपको टॉप में दिखाना स्टार्ट कर देंगे, टॉप रैंकिंग में। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स थे, एक कैंडिडेट को 1 वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट्स को 3 वोट मिला, सेकंड और थर्ड कैंडिडेट को 2 वोट मिले। तो इसमें जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम वोट मिले वो विनर कहलाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, मोगेम्बो को 3 वोट मिले और मोगेम्बो यहाँ पर जीत जाते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा वोट उतने ज्यादा विनिंग के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो यानी कि बैकलिंक्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें, पर क्वालिटी वाले। Sites with higher quality backlinks tends to rank on top of every search engine, यानी कि जो भी वेबसाइट्स जिसको भी अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, उनके चांसेस बाकी सर्च इंजन पे अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं टॉप, गूगल की टॉप पे या बाकी सर्च इंजन के टॉप रैंकिंग में आने के। एग्जाम्पल देखिए, सिचुएशन दे रखी है मैंने दो। तो सिचुएशन नंबर 1 में आपकी वेबसाइट को मल्टीपल वेबसाइट से लिंक मिलता है, यानी बैकलिंक्स मिलते हैं, और ये वेबसाइट काफी अच्छी है, अथॉरिटेटिव है, अच्छी खासी अथॉरिटी इनकी है। तो होगा क्या कि आपके वेबसाइट को यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं, ये साइन बनाया मैंने, एक तरह से बैटरी का ये साइन है। तो आपकी वेबसाइट को बड़ी अच्छी खासी अथॉरिटी मिलती है, यानी कि मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ये इस तरह की जो वेबसाइट है, इन वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी है, इनकी रैंकिंग अच्छी है, इनकी अथॉरिटी अच्छी है। इन वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं और आपको बैकलिंक मिलता है बदले में, तो ये आपकी अथॉरिटी को, आपके प्रेजेंस को और आपकी रैंकिंग को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। वेल, सिचुएशन 2 जो है सिचुएशन 1 से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी इतनी ही वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिले हैं, लेकिन ये सारी की सारी वेबसाइट जो हैं अनट्रस्टवर्दी हैं, और या तो फिर काफी इनकी डीए यानी कि अथॉरिटीज वगैरह काफी बेकार हैं, और उतनी जेन्युइन वेबसाइट थी, और इनसे अगर आपको बैकलिंक मिल रहा है तो यहाँ पर आपकी जो बैटरी है, आपकी अथॉरिटी है, गूगल की या बाकी सर्च इंजन की नजरों में काफी कम रहेगी, और ये वेबसाइट आपको टॉप रैंकिंग दिलाने में असफल हो जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि आपने सुना होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपके आसपास के 5 जो पर्सन हैं आसपास जिससे आप घिरे हुए हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स के अलावा आपकी फैमिली मेंबर्स या आपके कजन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो जो भी टॉप 5 है, अगर अच्छे हैं तो आप भी उनका निचोड़ यानी कि अच्छे होंगे, और अगर बुरे हैं वो लोग तो आप उनका निचोड़ यानी कि आप बुरे होंगे। तो यही केस हम बैकलिंक्स में भी हैं, जितनी बढ़िया वेबसाइट उतनी बढ़िया बैकलिंक, जितनी बेकार वेबसाइट उतनी घटिया बैकलिंक्स। अब बात करते हैं व्हाई बैकलिंक्स आर सो इम्पोर्टेंट इन एसईओ। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है? वेल, अभी तक जो भी हमने समझा उन्हीं को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और कुछ चीजें इंक्लूड आपको बता देते हैं। पहला जो है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, रैंकिंग फैक्टर और सिग्नल, यानी कि बैकलिंक्स अभी भी मेजर रैंकिंग फैक्टर है और मेजर रैंकिंग सिग्नल है। दूसरा, इजी टू डिस्कवर ऑन इंटरनेट। बैकलिंक जनरेट करने से आपको आपकी जो सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स, आपका ब्रांड नेम इजीली इंटरनेट पे पाया जा सकता है। रेफरल ट्रैफिक है तीसरा पॉइंट, यानी कि आपको रेफरल ट्रैफिक अच्छा खासा मिलता है बैकलिंक से। फोर्थ पॉइंट कहता है क्वालिटी बैकलिंक्स इंक्रीज ट्रस्ट स्कोर। आपका जो ट्रस्ट है, बाकी टूल्स जितने भी डिफरेंट टूल्स है वो अलग अलग शो करेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि जितनी बढ़िया बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट को मिलता है, उससे आपका जो ट्रस्ट स्कोर है वो बढ़ता है। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो भी बैकलिंक्स की क्वालिटी से बढ़ता है। यानी कि अगर अच्छी वेबसाइट पे वही लोग जाएंगे जो अच्छे कंटेंट पसंद करते हैं, और वहां पर अगर आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट, आपकी जो भी सर्विसेज अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको उसी तरीके के यूजर्स भी मिलेंगे जो अच्छे, जिनका टेस्ट बढ़िया है।
बैकलिंक्स कितने तरीके के होते हैं? वेल बैकलिंक्स 2 तरीके के होते हैं। पहला है डू फॉलो बैकलिंक्स, दूसरा है नो फॉलो बैकलिंक्स। तो डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होता है? वेल डू फॉलो बैकलिंक्स वो होता है जो कि व्हिच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लिंक दैट पासेस द अथॉरिटी, यानी कि डू फॉलो लिंक अगर आपकी वेबसाइट पे या किसी दूसरे की वेबसाइट पे जैसे आप बैकलिंक ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अथॉरिटी अपनी वेबसाइट की पास कर रहा है। और गूगल भी डू फॉलो बैकलिंक्स को हमेशा इम्पोर्टेंस देता है जब बात आती है अथॉरिटी क्रिएट करने की। दूसरी तरफ है नो फॉलो बैकलिंक, जिसको गूगल हमेशा लिंक यूज की बात करे, लिंक क्वालिटी की बात करे, अथॉरिटी की बात करे। अगर आप किसी बैकलिंक्स किसी वेबसाइट से बैकलिंक्स ले रहे हैं जहां पर नो फॉलो है, तो वहां से आपकी अथॉरिटी नहीं बढ़ती है। क्योंकि ये दोनों के दोनों HTML एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप इसको अपनी वेबसाइट के ऑन पेज में यूज करेंगे। और हो सकता है कि जो भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप बैकलिंक जनरेट करते हैं, तो आपको मैक्सिमम आपको डू फॉलो बैकलिंक जनरेट करने हैं, बनाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नो फॉलो बैकलिंक्स को नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक रेशियो आपको बना के रखना पड़ेगा। तो वेल डू फॉलो नो फॉलो जो बैकलिंक्स होते हैं उनके बीच का जो आइडल रेशियो है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वेबमास्टर के बीच में। आइडल वैसे 60-40 का रेशियो है। 60% आप ये 60 या उसके आसपास जितने भी डू फॉलो बैकलिंक जनरेट करें, रिमेनिंग आप नो फॉलो बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। और कुछ कहते हैं कि 70-30 का रेशियो होना चाहिए, कुछ कुछ तो 50-50 का भी रेशियो कहते हैं, लेकिन आइडल जो है वो है 60-40 रेशियो। और मेक श्योर आपको हमेशा ये तय करना है कि बैकलिंक्स दोनों के दोनों आप क्रिएट करें, क्योंकि दोनों की इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ कि आज आपको बैकलिंक्स की जो बेसिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो जड़ है, वो काफ़ी कुछ समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक ज़रूर बताएं और ये बताएं कि कितने सारे बैकलिंक्स आप किसी नई वेबसाइट्स के लिए किसी सिंगल मंथ में बनाना चाहेंगे या बनाएंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को रेफर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।